CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 52, इकाई 3, हरी भरी धरती, चित्र और बातचीत। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। इस पृष्ठ में एक बालिका एक वृक्ष के तने को पकड़कर खड़ी है। वो उसे अपने गले से लगाकर बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही है। उस वृक्ष के तने पर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। इसी प्रकार इस चित्र में दाईं ओर एक बालक एक पेड़ से गिरा फल उठाकर बहुत खुश है। उसके ठीक सामने एक पौधे के ऊपर एक तितली उड़ती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार एक सुंदर पक्षी इस चित्र में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पृष्ठ 53, इस पृष्ठ पर हरी भरी धरती दिखाई गई है। ये जंगल का चित्र है। इसमें एक कुत्ता जंगल के बीच दिखाई दे रहा है। एक बालक जिसने चश्मा लगाया हुआ है एक बहुत बड़े पत्ते को अपनी गोद में उठाकर वो बैठा हुआ नजर आ रहा है। पीछे बहुत सारे हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं। एक पक्षी हवा में उड़ रहा है, तितली उड़ रही है और साथ ही बाईं ओर फलदार वृक्ष दिखाया गया है। शिक्षण संकेत। इस चित्र में आप क्या-क्या देख पा रहे हैं? अलग-अलग पंछी आपस में क्या बातें करते होंगे? पेड़ पंछियों से क्या कहते होंगे? हरी भरी धरती को हमेशा हरी भरी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चित्र में एक बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है और एक ने चश्मा। बच्चों से इस पर बात कीजिए कि श्रवण यंत्र किस प्रकार काम करता है। उद्देश्य यह है कि बच्चे तरह-तरह की आवश्यकताओं और परिस्थितियों से परिचित हों और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बने। शिक्षक इन सभी प्रश्नों का उपयोग कर बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करें एवं उपयुक्त अवसर प्रदान करें। पृष्ठ 54, पाठ 13, सुने कहानी। शीर्षक तालाब। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियां पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तितलियां, गिलहरियां, चींटियां, कभी-कभी छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़ियां, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। इस पृष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक छोटा तालाब बना है जिसमें अलग-अलग प्राणी दिखाए गए हैं। पृष्ठ 55, आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल-पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। लेखिका शशि सबलोक। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें
तालाब के किनारे एक वृक्ष दिखाया गया है, साथ ही दूसरी ओर हरियाली भी है। तालाब में कई पक्षी नजर आ रहे हैं। वृक्ष के ऊपर भी कई पक्षी और पशु देखे जा सकते हैं। पृष्ठ 56। क्या आप जानते हैं, एक फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। 2. किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर फाख्ता और किंगफिशर के चित्र भी दिए गए हैं। बातचीत के लिए, 1. इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे। 2. इस तालाब में कौन-कौन से जीव हैं। 3. तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे। 4. तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों। 5. कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। अब यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। पहला, ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। ये कथन सही है या गलत। दूसरा, यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है। ये कथन सही है या गलत। सही या गलत को चुनने के लिए उसका कारण भी बताइए। 2. आप तालाब के पास होते तो क्या करते, लिखिए। पृष्ठ 57। 3. क्ष अक्षर की पहचान कीजिए और क्ष से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। यहाँ पर 3 सूचियां दी गई हैं, जिनके शीर्षक हैं शब्द, ट्रेस करिए और खुद लिखिए। शब्द शीर्षक के नीचे 4 शब्द हैं, पक्षी, अक्षर, कक्षा और शिक्षा। अब इन्हीं शब्दों को ट्रेस करके मध्य वाली सूची में दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। उसके बाद दाईं ओर के शीर्षक खुद लिखिए के नीचे दिए गए रिक्त स्थान में पुनः लिखिए। पहेली, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। इस पृष्ठ में नीचे एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, जहां पर अंडे रखे हुए हैं और चिड़िया बाईं ओर ऊपर की तरफ दिखाई गई है। उसे अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए सही रास्ता दिखाइए। पृष्ठ 58। शब्दों का खेल। जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। नाम हैं केचुआ, सारस, सांप, कछुआ, मैना, कौवा, फाख्ता, किंगफिशर और मछली। यहाँ पर इन सभी जीवों के चित्र भी दिखाए गए हैं। उनके नामों को उनके चित्रों से रेखा खींचकर मिलाइए। खोजें, जानें। क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? क्या वह साफ सुथरा और खुश है? उसे साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पृष्ठ 59। चित्र और बातचीत। शीर्षक
फूलों की दुनिया। इस पृष्ठ पर बहुत सारे फूल एक चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ रंग बिरंगे फूलों के बारे में बातचीत करें। बातचीत के कुछ बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। आपने फूल कहाँ-कहाँ देखे हैं? आपके आसपास कौन-कौन से फूल खिलते हैं? आपको कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है और क्यों? फूलों के रंग, उनकी खुशबू, उनके खिलने का समय और महीना, फूलों को न तोड़ना आदि बिंदु भी बातचीत में सम्मिलित किए जा सकते हैं। सारंगी। वाचन स्वर बाबला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।